हम्म। आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आप जो है को कुछ पता है आपको एसईओ के बारे में कि होता क्या है वो? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कि हम गूगल पर कोई चीज सर्च करते हैं वो टॉप पे कैसे है। बिल्कुल। आप देखते हैं कि आपने कोई मान लो एक प्रोडक्ट सर्च किया, आपने एक सर्च किया एक बेसिक से अपने ये हेडफोन्स, आपने ये चीज़ सर्च की। अब आपके सामने इतने सारे रिजल्ट खुल गए, कोई बिल्कुल टॉप पे है, हाँ। फर्स्ट पे, कोई हाँ। आपका बिल्कुल बॉटम पे है। ठीक है। मतलब मैं गिनती चलती जाएगी। तो कोई फर्स्ट पे क्यों है, कोई लास्ट पे क्यों है? इसका कुछ तो रीज़न होगा इसका। किसी ने कुछ काम एक्स्ट्रा किया, किसी ने अपना काम नहीं किया होगा, इसलिए वो फर्स्ट पे, इसलिए वो लास्ट पे है। ठीक है। तो जो हमें मिलती है रैंकिंग गूगल पे, जो फर्स्ट पे आती है, सेकंड पे आती है, थर्ड पे, हम उसे बोलते हैं रैंकिंग। ओके। गूगल के आपको किस कीवर्ड पे कितनी मिली है रैंकिंग। ठीक ठीक है। है। एक कीवर्ड है मेरा, जो कि कीवर्ड है मेरा हेडफोन्स। हाँ। इस कीवर्ड पे मेरे को जो वेबसाइट है मेरी फर्स्ट पे है अमेजोन, इसको मिली हुई है रैंकिंग नंबर 1। हेडफोन से कीवर्ड पे जो अमेजोन है हमारा फर्स्ट पे रैंक कर रहा है। ठीक है। ठीक है। बट बाकी और कोई वेबसाइट अगर लेता हूँ मैं, तो कोई टेंथ पे है, कोई 11th पे है, ऐसी मतलब बहुत तेज चलती रहती है वेबसाइट्स। वैसे जैसे हमारी है, अगर अपना ही मान लूँ मैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे भी आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग हमारा आ रहा है, हम यहाँ पे टॉप पे रैंक कर रहे हैं हम लोग। पहले मैंने चेक किया था कि वो आपको टॉप पे आ रहा था लेकिन आप सेकंड नंबर पे आ रहा था। सर, एसईओ जो है ना, जो रैंकिंग है, देखिए क्यों आ रहा है। ये चल रहा है ऐड, दिख रहा है आपको ऐड? हाँ। तो ये पेड रैंकिंग है। ठीक है। अब बताऊंगा, ये अलग अलग टॉपिक है, बट आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐड। हाँ। और बाकी किसी के नीचे आगे ऐड नहीं है। और हम लोग फिर भी हम लोग टॉप पे ही हैं हम लोग। ठीक है। अब देखिए, जो आपको गूगल पे रैंकिंग मिलती है वो आपको मिलती है दो तरह से। पहला तरीका क्या है, या तो आपने उसका अपना किया हो एसईओ, और दूसरा आपने उसके लिए पैसे दिए हो, ठीक है। ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, यानी कि पेड। ठीक। दो तरीके होते हैं गूगल को आपको रैंक करने के, कि आपने अपना एसईओ किया हो, दूसरा आपने अपना एड चलाया हो। ठीक है। अब एसईओ जो है एक प्रोसेस है, टाइम टेकिंग। इसमें टाइम लगता है, 2 महीने 6 महीने टाइम लगता है, बट आपको जो रैंकिंग है बिना कोई पैसे दिए गूगल को अब आपको मिल जाती है। फर्स्ट पे मिले, सेकंड पेज पे मिले, बट आपको जो रैंकिंग है वो मिल जाती है। ठीक है। पर सॉरी, बट जो एड्स है वो आपसे पैसे लेते हैं आपको देने के लिए रैंकिंग। अब देखिए, जैसे इसने अपना एड चलाया था, जो भी इंस्टीट्यूट है ये, तो इसका हमें लिखा हुआ है ऐड। इसने पैसे दे के अपना यहाँ पर रैंकिंग है उसको खरीदा हुआ है। अब जब तक ये पैसे देगा तब तक इसको जो रैंकिंग यहाँ पे मिलती रहेगी। अगर एक बार इसने पैसे देना बंद कर दिया तो ये हट जाएगा, हम दोबारा टॉप पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है। और हम लोग जो है बिना किसी को पैसे दिए टॉप पे हैं। ठीक है। क्यों? ये पैसे दे के आया है, हम बिना पैसे दिए आए हैं। हमने अपने अपने कीवर्ड्स पर, अपने वेबसाइट पे उसका एसईओ किया हुआ है। इसने पैसे दे के अपनी रैंकिंग ले ली है। ये जल्दी आ गया, हमने टाइम लगाया, हम लोग यहाँ पे आए। ठीक है। रैंकिंग आपको दोनों कैसे मिलेगी, एक में थोड़ा लेट से मिलेगी, आपको करना पड़ेगा एसईओ, वो आपका फ्री 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 ऑफ कॉस्ट होता है। एक में आपको मिलेगी तुरंत रैंकिंग, वो पेड आपको उसके होगा। लिए पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपना जो कि वह एसईओ, जो कि है आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो लाता है आपको। ठीक है। एसईओ का, एसईओ से क्या होता है, आपको आपकी कीवर्ड से मिल जाती है रैंकिंग ऑर्गेनिकली। ठीक है। आपने कोई कीवर्ड है, आपने उस पर अपना एसईओ किया अपनी वेबसाइट का, तो आपको उस पर रैंकिंग आपको मिल जाएगी, फर्स्ट पे मिले, सेकंड मिले, थर्ड पे मिले। अब जैसे जितना काम करोगे आपको रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग मिलती रहेगी। ठीक है। देखते हैं हम लोग। देखिए, सर्च इंजन होता क्या है? अ प्रोग्राम दैट सर्चेस फॉर द एंड आइडेंटिफाइज आइटम डेटाबेस दैट correspond टू अ कीवर्ड और कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द यूजर, यूज स्पेसिफिकली फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर साइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। आपको पता है होता क्या सर्च इंजन, क्या होता है? सर्च इंजन जिसके अंदर हम किसी को कोई भी चीज हम सर्च करते हैं। जैसे बिल्कुल। एग्जांपल के लिए भी आपने लिया था जैसे ये हेडफोन। गूगल है, हाँ। ये गूगल है, गूगल ये एक सर्च आपका इंजन है। सर्च इंजन है। हाँ। इस पे आप कोई भी कीवर्ड सर्च करोगे, तो इस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी साइट्स होंगी, जो भी डेटा होगा, आपके सामने वो खुल जाएगा। ठीक है। अब बट जरूरी तो नहीं है कि उस कीवर्ड पे सिर्फ एक आप ही होगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या कहते हैं, एक जब तक वो मेरा नाम नहीं है तब तक मैं उस पर अकेला नहीं रहूंगा।
आप मेरा नाम है तो ठीक है, बट जैसे मान लो आपने लिख दिया मैंने मोबाइल, शूज लिख दिया, ये मोबाइल चलो लिख शूज़ लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे शूज़ लिख दिया। अब जरूरत तो है नहीं कि इसमें कोई एक ही होगा, इस कीवर्ड पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होंगे, काफ़ी सारी वेबसाइट्स होंगी, ठीक है। तो इस कीवर्ड पे जितनी भी वेबसाइट से रिलेटेड होती हैं उस टर्म से, वो सारी की सारी सर्च इंजन में आपके पास खुल जाती है, ठीक है। ये जितनी वेबसाइट्स थी इन सब पे एक चीज़ कॉमन क्या थी, वो सारी कीवर्ड शूज़, वो सारी हम लोग को यहाँ पे ओपन हो गई, जितनी भी बहुत सारी है, ठीक है। अब इसमें कोई देखो यहाँ 60 पे है, कोई आपका यहाँ पे फर्स्ट पे भी था, कोई यहाँ पे आपका फर्स्ट पे है। तो अब इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इसमें हम कैसे टॉप पे आए, तो हम इसे करते हैं ऑप्टिमाइज, ठीक है। जो हमारी वेबसाइट है हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि जो सर्च इंजन है उस पर वो टॉप पे आए, ठीक है। उसके लिए क्या होती है प्रोसेस होती है, ऑन पेज का होता है, ऑफ पेज का होता है। जो दो काम करते हैं हम लोग एसईओ, हम लोग करते हैं अपना, एक ऑन पेज पे काम करते हैं, एक काम करते हैं ऑफ पेज पे। ऑन पेज क्या होता है, ऑन पेज पे आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट ठीक करते हो, जो प्लेगरिज्म है उसको हटाते हो, उस अपने कीवर्ड्स डालते हो, ठीक है, उसका टाइटल ठीक करते हो, उसका डिस्क्रिप्शन ठीक करते हो आप। मतलब जो भी काम आप अपनी वेबसाइट पे करते हो एसईओ के बेसिस पे, वो हमारा होता है ऑफ पेज। और एसईओ के जो भी काम अपनी वेबसाइट के बाहर करते हो आप, वो हमारा होता है ऑफ पेज। ऑन पेज मतलब आप काम कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे, और ऑफ पेज का मतलब आप काम कर रहे हो वेबसाइट के बाहर काम कर रहे हो, ठीक है। अब ऑन पेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब ये बात करते हैं हम लोग। तो ये पहले देखो, हाउ डू सर्च इंजन वर्क। अब जो है आपको यहाँ पर चीज़ दिख रही होगी, क्रॉलर, वर्ल्ड वाइड वेब, डेटाबेस, कैटेगरीज, इंटरेक्ट सर्विस, एल्गोरिदम, सर्च क्वेरी। अब यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे आपने जो कीवर्ड डाला है या नहीं डाला। जो गूगल है उसे कैसे पता चलेगा कि ये जो वेबसाइट है ये मिंत्रा, इस पे इन लोगों ने शूज़ का डाला है या नहीं डाला, उसे कौन बताएगा। तो गूगल के कुछ आते हैं बॉट्स, हम उसे, अब गूगल बॉट बोलो से बोलो क्रॉलर, आपकी वेबसाइट पे टाइम टाइम पे आएंगे, आपकी वेबसाइट क्रॉल करेंगे और देखेंगे कि आपने क्या कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, कैसे कंटेंट यूज़ किया हुआ है, क्या वो जो कंटेंट आपने यूज़ किया है वो गूगल के जो एल्गोरिदम्स है, मतलब जो गूगल का एक क्या कहते हैं एक पॉलिसी होती है, वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर कोई अडल्ट कंटेंट है, कोई गलत कंटेंट है, कोई वल्गर कंटेंट है, कहीं आप किसी को अब्यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो सब एक नेगेटिव में आ जाता है। तो गूगल जो है आपको उस पर कभी भी रैंकिंग नहीं देगा। गूगल कभी जो वायलेंस है उसको प्रमोट नहीं करेगा, कुछ गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो टाइम टाइम के जो कॉलर्स होते हैं गूगल के, वो टाइम टाइम पे आपकी वेबसाइट पे आते हैं, आपकी वेबसाइट क्रॉल करते देखते हैं कि क्या कीवर्ड यूज़ किया है, कैसा कंटेंट यूज़ किया है। अगर सब कुछ ठीक लगता है तो वो आपको जो है रैंकिंग देना शुरू कर देता है वहाँ से, ठीक है। तो जो क्रॉलर्स है हमारे हमारे वेबसाइट पे आएंगे, जो डेटा है हमारा उसे क्रॉल करेंगे, देखेंगे कि गूगल के अकॉर्डिंग है या नहीं है, जो यूज़र्स है उसके लिए फ्रेंडली कंटेंट है या नहीं है। कुछ गलत कंटेंट अगर है तो ये उसके लिए रेड मार्क हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट, ठीक है। गूगल आया, उसने सर्च किया अपना सारा कुछ, उसने आपको नेट पर डाल दिया कि हाँ ये कंटेंट जो है ठीक है, हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे वो आ गया, गूगल के डेटाबेस में आके वो चीज़ स्टोर हो गई। कंटेंट आपका अगर ठीक है तो नेट से आके आपको जो डेटाबेस है गूगल का, उस पर जगह आके स्टोर हो चुकी है। अब उसकी बनेगी कैटेगरीज, बनेंगी उसकी, अब बनेगी कैटेगरीज, जो जो कीवर्ड था उसका वो किस कैटेगरी में आ रहा है। जो हर कीवर्ड है ना, उस सारे कीवर्ड जो है काम अलग अलग ही करते हैं। जो शूज़ है ये एक कैटेगरी आ जाती है, ये आपके वियर में जाते हैं, जो कोई बंदा पहनता है उसमें आ जाता है, लोगों के पर्सनल यूज में आती चीज़ें आ जाती हैं, तो ये अलग कैटेगरी है। वॉचेस अलग कैटेगरी है। तो आपने जो कंटेंट यूज़ किया होगा वो चेक करेगा वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, और फिर उसको अपने आप वो कैटेगराइज कर देगा, ताकि जब कोई भी सर्च करे उस कीवर्ड को तो उसमें आपकी वेबसाइट दिखती रहे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप उसी कैटेगरी में लाई करते हो, आप उसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ठीक है। फिर आपका आता है यूज़र इंटरेक्ट सर्वर, कैटेगराइज हो गया। अब कोई बंदा जहाँ सर्च करेगा आपको वो उस लिस्ट में लगा देगा। जैसे लिस्ट है ना, ये यहाँ पे जो मैंने सर्च किया था इस लिस्ट में आ गया ना, ये कैटेगराइज हो गया, हमारी कैटेगरी में बिलोंग आ गया। अब इस कैटेगरी जो लिस्ट होगी सर्चिस की, इसमें हम लोग भी कहीं ना कहीं पे पहुंच जाएंगे, बट कभी भी सीधे हम लोग टॉप पे नहीं आएंगे, हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं बॉटम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
हम लोग इस लिस्ट में आ गए कहीं ना कहीं किसी भी नंबर पे। फिर अगला आता है एल्गोरिदम्स। अब गूगल के कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, वो क्या होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा एक वजह सा। गूगल के कुछ होते हैं एल्गोरिदम्स। वे क्या काम करते हैं? टू प्रोवाइड द बेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट फॉर सर्चर्स गूगल नीड्स टू अपडेट एंड इम्प्रूव इट्स एल्गोरिदम। अब कोई बंदा क्या सर्च कर रहा है, उसे क्या दिख रहा है, वो कौन डिसाइड करता है? जो उसके एल्गोरिदम्स हैं, जो उसने सर्च किया है उसे क्या दिखाना है, वो बताएंगे हमें उसके एल्गोरिदम्स। अब ये कौन बहुत टाइप के होते हैं, पांडा हो गया, पेंगुइन हो गया, इनके बहुत अलग अलग काम होते हैं। जो हमारा एल्गोरिदम है पांडा, ये काम करता है, पढ़िए। द स्टेटेड पर्पस ऑफ गूगल पांडा अपडेट was to reward high quality websites and diminish the presence of low quality websites in the Google's organic search results। अब इसमें क्या है, इससे कहा था जो कंटेंट होगा आपका अगर वल्गर होगा तो आपका हो जाएगा रेड मार्क। अब जो इसका एल्गोरिथम है पांडा, इसका काम ही यही है कि जिसने वेबसाइट ने अच्छा कंटेंट यूज़ किया है उसको प्रमोट करना, और जिसने गलत कंटेंट यूज़ किया है उसको हटाना। ठीक है, तो गूगल पांडा जो है आपकी वेब जो कॉलर्स आते हैं ना, सब चेक करते हैं। उसका एक्शन में आता है आपके एल्गोरिदम्स, क्या करेंगे, आप किस कंटेंट को हटाना है, किस वेबसाइट को किसको रखना है, ये सब ये डिसाइड करते हैं। और जिसके एल्गोरिदम्स है वो हमेशा नए नए आते रहते हैं टाइम टू टाइम। कब क्या चेंज आएगा किसी को नहीं पता होता है, गूगल अपना कब क्या चेंज कर देगा। ठीक है, तो जो आपका एल्गोरिदम है गूगल पांडा, क्या काम करता है ये कि जो वेबसाइट्स है सारी की सारी उनको चेक करता है, उसमें जो भी वेबसाइट होती है हाई क्वालिटी वाली उनको रैंकिंग अच्छी देता है, जिसमें जो क्वालिटी कम होती है उसको रैंकिंग कम देता है। इसका काम यही होता है। ठीक है, कंटेंट्स होते हैं वो बैड कंटेंट्स होते हैं तो उसको हटाता नहीं है, सर नीचे लेके आ जाता है। वो नीचे कर देगा, उसको आपको चांस देगा कि आप ठीक कर लो उसको। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको हटा ही देगा वो। अब बैड क्वालिटी का कंटेंट ये नहीं कि आपने कुछ खराब ही कंटेंट लिखा है, तो आपने कोई कॉपीड कंटेंट यूज़ किया है, जो कंटेंट की प्लेगराइज कंटेंट है आपने वो यूज़ किया है, तो भी आप नीचे ही बैठे रहोगे। ठीक है, जो ओरिजिनल होगा वो आप ऑब्वियसली आपसे ऊपर रहेगा, बट आप ऐसे कॉपी का आप नीचे ही रहोगे हमेशा उसके। ठीक है, तो सारा काम यही डिसाइड करता है। अगला हमारा आता है गूगल का पेंगुइन। क्या लिखा है आपने? लिंक इसकी नहीं। छोड़ो इसको। अब गूगल पेंगुइन क्या करता है, आपकी वेबसाइट है ऑब्वियस उसमें लिंक्स होंगे। ठीक है, कुछ लिंक काम करते होंगे, कुछ अच्छे लिंक्स होंगे, कुछ खराब लिंक्स होंगे। इसका काम यही होता है कि जो अच्छे लिंक है उसको रखना, जिस पे लिंक खराब है उस पेज को हटा देना। कोई ब्रोकन लिंक होगा, जो लिंक काम नहीं कर रहा है वो आपका नहीं चलेगा इस चीज़ में। देखो गूगल जो है ना क्या कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो करो, बट जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा उसको कम से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होगी तो हम वो नहीं सहेंगे, अब जो आपकी वेबसाइट है उसको हम हटा देंगे। कहीं पे कोई लिंक कहीं पे कोई लिंक काम नहीं कर रही, कोई बंदा उस पर क्लिक कर रहा है बट कोई एक्शन हो नहीं रहा है, तो उसको दिक्कत होगी। तो गूगल जो है कहता है कि आप कोई भी काम करो बट ये ध्यान रखकर करना है कि जो सामने वाला बंदा आपके पास आएगा आपकी वेबसाइट पे उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। हर चीज़ जो हो उसके लिए फ्रेंडली हो, कंटेंट अच्छा हो ताकि उसको पढ़ के समझ में आ जाए, ग्राफिक्स अच्छे हो ताकि उसको अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, सारे लिंक काम कर रही हो, सारे पेज काम कर रहे हो, तभी आप गूगल पे रहोगे, वरना हम आपको हटा देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है वही काम करते हैं। चलो ये अगला टॉपिक है, बाद में इसके बारे में बात करेंगे जल्द सा। अब देखो, जब हमने बात की थी ऐसे के बारे में कि ऑन पेज होता है ऑफ पेज होता है, तो ऑन ऑफ पेज में कुछ चीज़ें अलग चीज़ें होती हैं। गूगल के है ना, ऐसा तो है नहीं कि सब लोग रूल फॉलो ही करते होंगे, कुछ लोग रूल ब्रेक भी करते होंगे अपने जो वेबसाइट है उसको जल्दी टॉप पे लाने के लिए, और कुछ लोग रूल फॉलो करते होंगे, कुछ लोग दोनों काम करते होंगे, रूल ब्रेक भी कर रहे हैं फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका कैटेगराइज किया है आपको 3 पार्ट में। ऐसे के 3 पार्ट कैटेगराइज किया, ब्लैक हैट, ग्रे हैट और वाइट हैट। ब्लैक हैट मतलब क्या होता है कि कुछ लोग जो है गलत तरीके से अपने कीवर्ड्स हैं उसको टॉप लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो लोग रूल ब्रेक करते हैं, और गूगल जो रूल ब्रेक करता है ना, गूगल से
एक बार बचेगा, दो बार बचेगा, पकड़ कभी पकड़ा जाएगा। जब पकड़ा जाएगा तो उस चीज़ की वेबसाइट सीधा हो जाएगी डिलीट। ठीक है, तो जो लोग उन लोगों का मकसद क्या होता है कि शॉर्ट टाइम के लिए वो लोग ना, जो लोग अपनी वेबसाइट को किसी ओरिजिनल की वेबसाइट से टॉप पे ले आते हैं वो लोग, ताकि जो बिजनेस उसको जाना चाहिए ओरिजिनल वाले को जाता है, उनके पास चला जाता है। जो लोग काम करते हैं, डुप्लीकेट काम करते हैं, उनके पास चला जाता है। ठीक है, तो जो लोग गूगल के रूल्स को ब्रेक करके अपनी वेबसाइट टॉप पे लेके आते हैं, हम उन्हें उसे बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ। वो आपका एक, उसमें क्या क्या कर सकते हो आप, कीवर्ड स्टफिंग, डुप्लीकेट कंटेंट, आप कंटेंट किसी और का यूज कर रहे हो। ठीक है, क्लोकिंग, हिडन टेक्स्ट एंड लिंक्स, लिंक स्पैमिंग, लिंक फार्मिंग। अब कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है? गूगल का एक रूल है कि आपको 100 वर्ड में 3 ही कीवर्ड यूज करने हैं, बट के 100 में 10 कीवर्ड यूज करनी है, कि बस भर दो ताकि लोगों को दिख, ताकि क्रॉलर है उसको दिख जाए कि इस पेज में कीवर्ड्स हैं, इसको जो है इस पेज पे रैंकिंग दे देनी है। ठीक है, तो ऐसे मानो हमारा जो हमारा कीवर्ड था शूज़, अब मैंने एक पेज पे सिर्फ भर के लिखा है शूज़, शूज़ लिख दिया, शूज़ वगैरह लिख दिए मैंने, तो क्रॉस को दिखेगा इसने वर्ड यूज़ किया है, मतलब इसको इस पर रैंकिंग देनी है। तो वो हो जाएगा कंफ्यूज, जैसे अब पर जो कंटेंट होगा ना वो उस अकॉर्डिंग होगा नहीं। मैंने जो कीवर्ड्स हैं उनका लिखा होगा, वो लिखा है मैंने, कंटेंट कुछ और है मेरा, बट चाहता हूँ मैं कि इस पेज पे आए, वो इस कीवर्ड पे आए, तो मैंने उस कीवर्ड को बिल्कुल भर दिया है। ठीक है, जहाँ पे काम नहीं भी था मैंने वहाँ भी भर दिया। क्यों? मुझे कंफ्यूज करना, जो आएगा क्रॉलर मेरी वेबसाइट चेक करने के लिए, मेरी वेबसाइट को उसको कंफ्यूज करना है मेरे को, तो मैंने मेरे को स्टफिंग कर दी है, मेरे को भर भर के लिखा है, ताकि उसको यकीन हो जाए कि इसने कीवर्ड जो है अपना यूज़ किया है, इसको जो है रैंकिंग देनी है इस कीवर्ड पे। ठीक है, तो वो आपको रैंकिंग देगा, बट वो अच्छी चीज़ नहीं है। आपको जो कंटेंट, अब देखो, नहीं आप अब बताता हूँ आपके, जैसा आपका तरीका बताता हूँ मैं। आपका तरीका है, आपका जो है, आपको जो कंपनी है बैंक लोन की है। ठीक है, बट आपको चाहिए था कि आप हमसे जो है पैसे फाइनेंस कराओ, आप देते हो कार लोन। आपकी कंपनी है वो स्पेसिफिकली डील करती है कार लोन में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बट आप चाहते हो कि जो बाकी काम भी है, जो बाकी कीवर्ड्स भी होम लोन वगैरह, हम लोग उस पर भी रैंक करें। तो आपने कंटेंट लिखा है कार लोन का, बट आपने जो वर्ड्स हैं इस ज़्यादा इस्तेमाल किए होम लोन वाले, तो आपने कंटेंट कुछ और लिखा है, जो कीवर्ड्स है कुछ और लिखा है आपने। हाँ, और जो फिर वो जो क्रॉलर आएगा वो रहेगा कंफ्यूज कि इसका जो रियल कीवर्ड क्या है। आपने होम लोन है बहुत बार लिखा है, तो समझ जाएगा कि जो कीवर्ड है इसका होम लोन ही है, इसको जो रैंकिंग देनी है इसी पे देनी है। बट काम क्या है आपका? कार लोन का। ना कंटेंट रिलेटेड है, ना कीवर्ड रिलेटेड है, दोनों अलग अलग है। आपने एक वर्ड को बहुत बार इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि चाहते हो कि मुझे इस पर रैंकिंग मिले। जो क्रॉलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपको देगा रैंकिंग इस चीज़ पे, बट आप पकड़े जाओगे बाद में, पकड़े जाओगे। ठीक है, तो जब पकड़े जाओगे तो आपका जो काम है वो सारा खराब हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग, कि आपने एक ही वर्ड को बड़ा बिल्कुल भर के रखा है, जितनी लिमिट होती है आप उस लिमिट से ऊपर चले गए हो, आप बिल्कुल भर दिया आपने यहाँ पे वो चीज़। पहला डुप्लीकेट कंटेंट, आपने कंटेंट किसी और का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसको हटाते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम ही है। हिडन टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट में कोई लिंक छुपा के रखी है आपने, किसी ने गलती से क्लिक कर दिया, लिंक टेक्स्ट पे क्लिक हो गया तो सीधे कहीं और पहुंच गया वो, और उस बंदे को ट्रैफिक मिल गया, जिसका लिंक था उसको ट्रैफिक मिल गया, तो ये गलत चीज़ होती है। ये गूगल इसको मना करता है। वो बाकी सब वही चीज़ है। लिंक आपने बिल्कुल लिंक भर दिया है, जैसे आपने किधर आपने जैसे आपने कीवर्ड भरे थे, आप ऐसे लिंक भर दिए सर हर जगह पे, तो आपके लिंक स्पैमिंग फार्मिंग में आ जाती है वो चीज़ें। ऐसा आपको करके दिखाऊंगा मैं, अब आपको बस बता रहा हूँ मैं, वैसे आपके सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। ग्रे हेड, ये वो लोग होते हैं जो कि काम दोनों करते हैं, कुछ गलत तरीके से करते हैं, कुछ ठीक तरीके से भी करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्रे हेड वाले। ठीक है, फिर आपका आता है वाइट हेड, जो कि बंदे होते हैं, ओरिजिनल बंदे होते हैं, ये सारा काम अपना असली करते हैं, अपना कंटेंट लिखते हैं, अच्छा कंटेंट लिखते हैं, जितने भी इनकी लिंक्स होती हैं सारी लिंक काम करती हैं, कोई भी लिंक जो होती है वो इरेलीवेंट नहीं होती है। ठीक है, इनका साइट अप अच्छा होता है, इनका टेक्निकल एस्पेक्ट अच्छा होता है, उनका जो है यूएक्स की डिज़ाइन, एक लेआउट वो भी अच्छा होता है, तो वो सारा काम करते हैं ओरिजिनल। हम उन्हें बोलते हैं वाइट हेड में, रखते हैं उन लोगों को, बोलते हैं वाइट हेड में रखते हैं हम लोग उनको। तो जो एस है आपके वही तरीके से होते हैं, गलत, ठीक ठाक और बिल्कुल अच्छा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा। अब देखो, अब कहा था आपको, कहा था आपको मैंने ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज, ये ऑफ पेज। ऑन पेज का जो भी काम होता है ना, वो सारा काम आपका होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। जैसे आपने टाइटल टैग लगा दिया, आपने हेडिंग्स लगाई, आपने वेबसाइट में इमेज लगाया, आपने उसका डिस्क्रिप्शन लिखा, आपने कीवर्ड डाले, तो ठीक है, ये सारा काम आप करते हो अपनी वेबसाइट पे।
तो वो आपका आता है ऑन पेज में। और बाकी आप लिंक बना रहे हो, अपने बैकिंग्स क्रिएट कर रहे हो, वो ये अलग चीज़ बताऊंगा आपको मैं। तो सारी आपकी आती है ऑफ पेज। ऑफ पेज होता क्या है ना कि आप दूसरी वेबसाइट पे जा जाके अपने जो लिंक आपकी वेबसाइट का उसको छोड़ते हो वहाँ पे, अपने बारे में बताते हो, ताकि जो लोग उस वेबसाइट पे आएंगे उनका कोई कंटेंट दिखेगा उसको पढ़ेंगे और लिंक पे क्लिक करके आपके पास आ जाएंगे। तो ऑफ पेज में बेसिकली काम क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट के अलावा बाकी जितनी वेबसाइट, दुनिया भर में जितनी वेबसाइट्स हैं, उन सब पर जा जाके अपने लिंक्स, अपनी लिंक की जो आपकी वेबसाइट की लिंक है उसको ड्रॉप करते हो, ठीक है। और कुछ कंटेंट लिख देते हो, कुछ ना कंटेंट लिखते हो अपने बारे में, ताकि कोई अगर आता है वेबसाइट्स पे, अगर कंटेंट पढ़ेगा, आपके लिंक उसको पसंद आएगा, लिंक पे क्लिक करेगा और सीधा आ जाएगा आपकी वेबसाइट पे, आ जाएगा वो। कोई ऐड आता है, बिल्कुल, है ना, उसके अंदर वो अपना नीचे नंबर दे दिया, बिल्कुल 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 उसी तरह। वो ऑफलाइन हो गया, हाँ बिल्कुल उसी तरह। ये वो हो गया आपका, हो गया ऑफ पेज, ऑफ पेज। ठीक है ना। आप जो है काम यही होता है कि आप जो है अपना लिंक, अपनी वेबसाइट का लिंक बाकी जितनी वेबसाइट्स हैं दुनिया भर में उन सब जाके ड्रॉप कर देते हो, अपने बारे में कुछ लिख देते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना ईमेल एड्रेस आप डाल देते हो। कोई आता है उस पर, अगर कंटेंट पढ़ता है, उसको पसंद में आता है तो लिंक पे क्लिक करेगा और आ जाएगा। और पर इससे जो है आपकी वेबसाइट को रैंकिंग कैसे मिलेगी, गूगल देखेगा कि इस कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा लिंक लगे हुए हैं इसके वेबसाइट पे, मतलब बहुत जो वेबसाइट से जुड़ी हुई वेबसाइट से, तो जितना उसको अच्छा लगेगा आपको उतना रैंकिंग आप और बढ़ाते जाएगा वो, ठीक है। ऑन पेज में आप जो है सारा काम करते हो, वेबसाइट पे करते हो, अपना कंटेंट ठीक करते हो, कीवर्ड डालते हो, हेडिंग लगाते हो, इमेज डालते हो, अपना टाइटल लिखते हो, अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हो, ठीक है। और ये है ना, ये टाइटल टैग मेरा डिस्क्रिप्शन, ये होता क्या है, दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे जो हेडिंग, यहाँ पे इसका टाइटल लिखा हुआ है, ये इसका टाइटल है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये बोलते हैं मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। गूगल जो है लोगों को क्या दिखाएगा, आप ये सब काम करते हो, ये सब कामों का होता है ऑन पेज एसईओ से, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। तो अपने ऑन पेज पे आप ऐसे समझ लो कि आप जो भी काम कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे, आपकी जो जिससे आपको रैंकिंग अच्छी मिले, आप वो सारा काम कर रहे हो ऑन पेज में होता है, कंसिडर होता है। आप जो भी काम कर रहे हो अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी वेबसाइट के बाहर कर रहे हो, सारा काम आता है, होता है आपके ऑफ पेज एसईओ में आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर आता है ये ऑन पेज एसईओ में हम लोग क्या क्या करते हैं। अपना जो है ना, जो आपको अपना ना, अब वो खोलो, अपना डैशबोर्ड खोलो, अपना डैशबोर्ड खोलो आप। क्या डेस्कटॉप? डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड आपका, वो खोल लो। कोई भी एक पेज खोलो, कोई पेज पे क्लिक करो, जो है ना, जो पेजेस हैं, जो पेज का सेक्शन है, पेज वाला सेक्शन, जो पेज वाला सेक्शन है, उस पर क्लिक करो। ऑल पेजेस। हाँ, और किसी भी एक पेज के नाम पे क्लिक करो, सिर्फ नाम पे क्लिक करो, जो नाम लिखा है ना उसका, जो पेज का नाम है सिर्फ नाम पे क्लिक करो और कहीं नहीं। क्लिक कर दिया? ठीक है। अभी हल्का सा नीचे स्क्रॉल करो। अब हम बात करते हैं अपने ऑन पेज एसईओ के बारे में। तो जो आपकी जो वेबसाइट है, मैं उसको ओपन करता हूँ। हम्म, ये आपका डैशबोर्ड है। अब ऑन पेज में ना, जब हमको करना होता है एसईओ, तो उसके लिए भी कुछ आते हैं प्लगइन्स आते हैं, कुछ प्लगइन्स आते हैं उसके लिए भी, ठीक है। अब जब कुछ प्लगइन्स आते हैं तो ऑब्वियसली जो प्लगइन्स हमें कहाँ मिलेंगे, हमारे प्लगइन के स्टोर में। स्टोर। जो प्लगइन स्टोर है ना अपना, हम प्लगइन्स पे आ गए। अब हमें एसईओ करना है तो उसके लिए कुछ अच्छे प्लगइन्स, जो प्लगइन्स आते हैं, कुछ बिल्कुल अच्छे होते हैं, कुछ बेकार होते हैं। तो हम जो अच्छे प्लगइन्स हैं आज हम उसके बारे में काम करने वाले हैं। हम अपना ऐड न्यू करेंगे।
यहाँ पे सर्च करेंगे हम लोग अपना ऑल इन वन SEO। एक योस्ट भी है, योस्ट वाला प्रीमियम है, आपको मैं मेल कर दूंगा, आप उसको यूज़ कर लेना बाद में। एक जैसे ना, जैसे अपने प्लगइन है ये ऑल इन वन SEO, तो ऐसा एक प्लगइन और है जिसका नाम है योस्ट SEO, बट वो थोड़ा आता है ना अपनी, वो क्या कहते हैं, प्रीमियम कैटेगरी में आता है, वो भी है हमारे पास है, आपको बाद में भेज दूंगा, आप उसका यूज़ कर लेना। ठीक है, हमने इसको इंस्टॉल किया, हम इसको करेंगे एक्टिवेट। अब हमारे पास जो है SEO करने का जो रास्ता है इस प्लगइन से खुल गया है। पहले हमारे पास ये प्लगइन नहीं था, तो हम जो है अपने पेज का जो अपना मेन SEO होता है उसे हम लोग नहीं कर पाते थे, कर पाएंगे जब तक आपके पास प्लगइन नहीं है हमारे पास ही। अब हमारे पास प्लगइन हो गया है, तो अब जो है हम अपने जो SEO अपनी वेबसाइट का बड़े ही इजीली कर सकते हैं। गो टू डैशबोर्ड, मैं अपने किसी भी पेज पे आकर जिसको कोई अपना SEO करना है उस पेज का, मैं अपने पेज पे आया और मेरे को जिस भी पेज का अपना SEO करना होगा, जैसे मेरे को अबाउट का करना है, अबाउट वन का, तो उसके नाम पे क्लिक करूँगा, कभी भी मैं उसके नाम पे क्लिक करूँगा और मेरे पास जो है एक पूरा जो डैशबोर्ड अभी आपके पास खुला था वो खुल जाएगा मेरे पास, कुछ इस तरह से। अब देखो, पहले जो है आपके पास सब चीज़ें नहीं आ रही होंगी, अब यहाँ पे आ गई। क्यों? क्योंकि हम जो अपना प्लगइन था अपना ऑल इन वन वाला, उसको हमने अपना इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको चीज़ें जो हैं, ये सब पार्ट है आपके SEO का। ऑन पेज जिसे बोलते हैं ना, उसको ऑन पेज SEO। हम लोग इसका हर पेज का जो SEO होगा, किसी भी पेज का हम लोग ऐसे ही ठीक करेंगे, सेम लेआउट से। अब देखो, जो हमारा ऑन पेज में पहला चीज़ क्या आता है, अपना टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स। अब हम ये देखते हैं यहाँ पे, अब वो होते क्या है, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड्स जो है इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो दिखा आपको ब्लू में, आपका टाइटल हो गया, जो ब्लैक पार्ट में है ये आपका हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हम लोग इस पर काम करेंगे। हम लोग जैसे अभी आपका जो है कुछ ऐसा दिख रहा है, अब हम टाइटल बनाएंगे और जो आपका डिस्क्रिप्शन है हम लोग वो बनाएंगे। ठीक है, हमें हमें ध्यान देना है कि जो टाइटल होगा मेरा, जो डिस्क्रिप्शन होगा मेरा, उसमें जो मेरे कीवर्ड्स हैं वो एटलीस्ट इंक्लूड होने चाहिए। कीवर्ड कैसे निकालते हैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज मैंने वो टॉपिक स्किप कर दिया बीच में, बट कोई नहीं, जो कीवर्ड से कैसे निकालना है आपको बताऊंगा, मैं पहले बता दूंगा मैं। और छोटे हम लोग दिखे, ये पेज टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है और ये मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, ये पेज टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। हम लोग को इस चीज़ को जो है ऑप्टिमाइज अपना करना होता है। और ये यहाँ पे अपना कीवर्ड जो है हमारा, जो लिखा था मेटा कीवर्ड, वो फोकस कीफ्रेज मतलब कीवर्ड आपका। ठीक है, वो हमारा यहाँ पे आएगा। जो होगा होता है वो हमारा होगा मेन कीवर्ड, जो सबसे मेन उस पेज का जो सबसे मेन कीवर्ड होगा उसे बोलेंगे हम लोग अपना फोकस कीवर्ड। ठीक है, ये हेडलाइन के उसमें नजर आएगा। हाँ, हमारे हेडलाइन हमारे टाइटल में आएगा, हमारे जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसमें भी आएगा हमारा। ठीक है, चलिए अभी देखिए, जो हमारा जो हमारा पेज था वो था वो हमारा पेज है अबाउट अस का। अब हमें उसके लिए बनाना है प्लगइन, मतलब हमें उसके लिए बनाना है टाइटल अपना। तो हम वो टाइटल जो है कुछ सोच के बनाएंगे कि ताकि लोगों को पढ़ के थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि जो टाइटल वो पेज हो कि कैसा पेज होगा वो। तो पेज टाइटल में मैं यहाँ पर लिखूंगा, हाँ, नो मोर अबाउट अस, जो क्या नाम है कंपनी का, लोन वाला। ये हमारा टाइटल बन गया और जो है गेट लोन वेरी इजीली। ठीक है, ये जो है मेरा, सॉरी, देखो ये मेरा टाइटल बन गया, मैं सब बता दिया, आपका नाम डाल दिया, जो भी कीवर्ड होगा मेरा मैं ऐसे डाल दूंगा। मैं जैसे आपको जैसे बनाना है आप वैसे बना लोगे, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, कीवर्ड पहले आएगा कीवर्ड कैसे आएगा। आपको ये टाइटल में एक कीवर्ड ऐड करना है, तो उससे फर्क पड़ता है आपको। ये जो हमने ऐड किया है, जैसे अबाउट अस के बाद जो है ये हमने क्या बोलते हैं इसको, ये स्लैश डैश, ये सेपरेशन होता है कभी भी, ये ऑटोमेटिकली आता है या नहीं, लगाना पड़ता है हम लोग को। लगाना पड़ता है? ठीक है, सेपरेशन है हमारा।
तो मैंने मेरा टाइटल वो बना लिया। अब गूगल पे जब कोई सर्च करेगा और जो मेरा पेज है वो खुले, जिसको कोई शो होगा, तो उसको कुछ ऐसा शो होगा बाहर से। जैसे अभी लोग देख रहे थे हम लोग बाकी चीज़ को, तो बाकी लोग का हमें दिख रहा था हम लोग को इस तरह से कुछ, जैसे हमारा ही मान लो कि हमारा ही है, तो लोगों को कुछ जो है दिखता है ऐसा। इसमें मेरा कीवर्ड भी है, द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये मेरा कीवर्ड भी है, मेरा नाम भी है, लोगों को पता भी चल रहा है इसके बारे में है। यहाँ मेरा डिस्क्रिप्शन भी है, तो यहाँ मेरा कीवर्ड कीवर्ड लगा हुआ है, कीवर्ड यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे मैं अपना खुद को मैंने अपना डिस्क्राइब भी करके रखा हुआ है। ठीक है, तो किसी को भी जो मेरा वेबसाइट है कोई सर्च करता है तो उसको दिखती है इस तरह से सर्च इंजन पेज पे। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग आपके लिए भी कर रहे हैं कि आपको आपकी जो वेबसाइट होगी लोगों को दिखेगी, किस तरह दिखेगी। ठीक है, टाइटल मैंने लिख दिया, मैं यहाँ पे लिखूँगा मेरा डिस्क्रिप्शन, जो भी लिखना होगा मेरे को। ये मैटर डिस्क्रिप्शन में आता है। हाँ, जो लिख रहा हूँ मैं ये आपका आता है मेटा डिस्क्रिप्शन में। इसको इस यहाँ पे आपको बताना है अपने पेज के बारे में, जो भी कुछ बताओगे, और आपके इसमें कीवर्ड जो है एटलीस्ट रहेगा। ठीक है, जो लिखा है मैंने, अब देखो वो यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, आपका जो लिखना है अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो आप। मैंने सब लिख दिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, लिख दिया है मैंने। ठीक है, और जो भी कीवर्ड होगा मेरा, यहाँ में मेरा मेन कीवर्ड आ गया। अब वो सिर्फ एक ही मेन कीवर्ड नहीं रह सकता है, मैं इसमें और ऐड कर सकता हूँ काफ़ी। इसमें मैं जो है अपने और ऐड कर सकता हूँ। देखो वैसे जब मैंने कीवर्ड को ऐड किया तो क्या कह रहा है, जो टाइटल में है नहीं है, डिस्क्रिप्शन में भी नहीं है, मेरा कीवर्ड जो है मेन कीवर्ड ये नहीं है, तो मेरे को अपना रखना है। ये दिख रहा है आपको जो दिक्कतें हैं ये? हाँ, इन्हें ग्रीन करना है हम लोग को कभी भी। जैसे ये ग्रीन है ना मेरा, वैसे ग्रीन इन सबको करना है। ठीक है ना, टाइटल में जो टाइटल बनाया था मैंने उसमें कीवर्ड नहीं आ रहा है, मेरे को डालना पड़ेगा। जो लिखा था मैंने लिखा ना डिस्क्रिप्शन, उसमें कीवर्ड नहीं आ रहा है, मेरे को वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो मेरा यूआरएल है, जो मेरा लिंक है इस पेज का, इस लिंक में भी ये कीवर्ड नहीं आ रहा है। जो लिंक है ना ये .com के जो भी लिंक आएगी उसमें भी तो कीवर्ड आना चाहिए, तो वो भी नहीं आ रहा है, तो वो भी एक दिक्कत है यहाँ पे। मतलब इसमें जो भी गलती करोगे ना आपको, तो गलती जब आपको साफ साफ दिख जाएगी कहाँ पे गलती की है आपने, क्या कहाँ पे आपको सुधार करना है। ठीक है, जो प्लगइन है आपकी यही हेल्प करेगा कि यहाँ गलती की होगी आपने उसको रेक्टिफाई करने में। ठीक है, तो आप जो भी गलती की है मैंने वो दिख रहा है कि जो हेडिंग डाली है मैंने पेज के अंदर, जो हेडिंग डाली है उसमें भी कीवर्ड नहीं है, जो सब हेडिंग उसमें भी कीवर्ड नहीं है ये, तो मेरे को उन सब जगह पे जो मेरा मेन कीवर्ड है उनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो गलतियाँ की हैं मैंने, इनको ठीक करना होगा, तो हम लोग करेंगे टाइम के साथ साथ, जब हम पहले कंटेंट निकाल लेंगे हम लोग तब। अब आपको इसके अलावा और भी कुछ कीवर्ड ऐड करने हैं, ऐसा तो नहीं कि एक कीवर्ड यूज़ करोगे, आप और भी कुछ यूज़ कर सकते हो। तो आप लिख दोगे गेट एडिशनल की फ्रेजेस। कुछ और मांग रहा है, हटाओ इसको, थोड़ा प्रो लेना पड़ेगा, वो हम लोग आपको दे देंगे। वो प्रो वर्जन इसका कहता है ना कुछ, वो प्रो वर्जन, तो हम लोग को भेज देंगे प्रो वर्जन। ठीक है, इस तरह से जो है आप अपने पेज का बनाओगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और फोकस की फेस डालोगे अपने पेज पे आप। ठीक है, तो अभी आपको काम क्या रहेगा, आपको कोई भी एक पेज ले लेना है, आपको उसके अपना कंटेंट निकालना है, उस पर जो कंटेंट डालना है, अपने कीवर्ड डालने हैं उस कंटेंट में, अपने जो कीवर्ड्स है ना उनको भी ऐड करना है, और उस पेज का आपको टाइटल लिख के लाना है, बनाना है, डिस्क्रिप्शन बनाना है और फोकस की फेस डालना है। ये वह काम रहेगा। ठीक है, कोई भी अपना एक पेज चुन लोगे आप अपने पसंद का। तो हमने टैग बना लिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, कीवर्ड डाल दिया। यूआर ऑप्टिमाइजेशन मतलब हमने जो है जो हमारा लिंक था उसमें अपना कीवर्ड डाल दिया, हमने उसमें भी अपना कीवर्ड लगा दिया, जो कि पहले नहीं था हमारा। यहाँ पे दिखा है जो गलती गई थी कि यहाँ पे आपका लिंक में की फ्रेज नहीं है। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग अपना ऑप्टिमाइजेशन।
तो हम लोग को वो चेंज करना होगा अपना। वो चेंज कैसे करेंगे हम लोग अपना, देखिए देखिए हम लोग अपना चेंज करना, जो लिंक है हमारा पेज का, हमें वो चेंज करना है। तो हम लोग अपने आएंगे, ये क्लास रिकॉर्ड होगी ना? हाँ ये रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए मैंने कहा था जरूरी टॉपिक से मैंने पहले उसको करके रखा रिकॉर्ड इसको। ये है आपका, ये जो आपको यूआरएल है दिख रहा है आपको, ये यूआरएल हमें इसे चेंज करना है अपना, ठीक है। हम उस पर क्लिक करेंगे और जो भी ऐड करना है, जो भी मेरा मेन कीवर्ड था, मेरा क्या था मेरा कीवर्ड यहाँ पे, गेट लोन इजीली। तो गेट डैश लोन डैश इजीली मैंने अपना ये कीवर्ड ऐड कर दिया। तो ये जो पहले रेड था ये ग्रीन हो गया, ठीक है। यही चीज़ मैं अपना यहाँ पे डाल दूंगा, तो मेरा ये भी ठीक हो गया। अभी डिस्क्रिप्शन में नहीं है, मैंने इसको किया यहाँ पे, तो मेरा ये भी ठीक हो गया। तो जो गलतियाँ करते जाओगे आपको दिखती जाएगी, उसको ठीक कर दोगे तो भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आपको 100 पॉइंट मिलते हैं ठीक करने का, मतलब एक होता है कहना क्राइटेरिया होता है 100 पॉइंट्स का, तो आपको इसे हमेशा ग्रीन में लेके आना है, कभी जो है ना रेड में नहीं रहेगा। ऑरेंज में है तो ठीक ठाक है, ग्रीन में है तो अच्छा है, रेड में तो खतरा है, ठीक है। तो हमने अभी भी काम किया है, इस सारा आपका आता है ऑन पेज कैटेगरी में, ठीक है। देखो नहीं, हमने अपना टाइटल बना लिया, हमने अपना डिस्क्रिप्शन लिख दिया, हमने कीवर्ड डाल दिए, हमने जो यूआरएल है उसको ऑप्टिमाइज कर दिया। हेडिंग टैग में क्या होता है कि जो पेज है आपका, जो हेडिंग है उसमें आपका उसमें भी कीवर्ड होना चाहिए। जो आपका H1 होगा ना, मेन हेडिंग जो होगी आपकी, उसमें भी आपके कीवर्ड्स हैं वो होने चाहिए, ठीक है। हम लोग को वो करना है। इंटरनल लिंकिंग मतलब आपका जो पेज है वो किसी भी उसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है उसमें किसी भी कंटेंट, किसी वर्ड पे एक लिंक रहेगा आपके किसी दूसरे पेज का। तो मतलब आपके एक पेज पे लिंक है किसी दूसरे पेज का, तो हम उसे बोलते हैं इंटरनल लिंक है, कि जो पेजेस है आपस में जुड़े हुए हैं, उन दोनों पे लिंक है किसी दूसरे पेज का, ठीक है ना। ऐसे दो, एक वेबसाइट है मेरी, उस पर 2 पेज बने हुए हैं, उन 2 पेज पे लिंक लगा हुआ है एक दूसरे का, तो मैं किसी पेज पे जाऊंगा अगर तो उस पर लिंक मिल जाएगा मेरे को अपने दूसरे पेज का, तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल लिंकिंग, कि वो आपस में जुड़े हुए हैं। वही चीज़ आती है एक्सटर्नल, कि आपके पेज पे किसी दूसरे वेबसाइट लिंक लगा हुआ है, किसी दूसरे वेबसाइट लिंक लगा हुआ है, ठीक है। आपकी वेबसाइट है, आपका पेज है, पर जो लिंक लगा हुआ है उसमें वो किसी और का लगा हुआ है, ठीक है। तो वैसा लिंक एक अच्छा होता है, सिर्फ एक बार। ये तो ऑफलाइन में आ सकता है ना, ये नहीं नहीं, ऑनलाइन ऑफ पेज में आएगा। हम काम तो अपने पेज पे कर रहे हैं ना, हाँ। तो हमारा ऑन पेज आप जो भी काम करोगे अपने वेबसाइट पे करोगे ना, वो कंसिडर आपका होता है ऑन पेज में आता है आपका। अगर आप अपनी वेबसाइट के बाहर चले गए, आपने वहाँ पे कुछ काम किया, तो आपका आता है ऑफ पेज में। ऑन पेज ऑफ पेज मतलब यही समझो आप, ऑन पेज मतलब आपके पेज के ऊपर, ऑफ पेज मतलब आपके पेज के बाहर कहीं भी काम कर रहे हो तो ऐसा आता है। जो नाम है ना, इसका नाम ही इसको जस्टिफाई कर देते हैं कि क्या है ये चीज़, ठीक है। फिर आता है आपका एंकर टेक्स्ट टैग ऑप्टिमाइजेशन। एंकर टेक्स्ट किसे बोलेंगे हम लोग, किसी वर्ड पे आपके एक लिंक लगा हुआ है, उसे हम बोलते हैं अपना ऐप का एंकर टेक्स्ट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ड पे लिंक लगाओगे आप, वो कभी भी आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो है गूगल से उसी कीवर्ड पे लिंक अपना जो है रैंकिंग मांग रहे हो। जो कीवर्ड है आपका उसी आपको रैंकिंग चाहिए गूगल से, बट आपने उस कीवर्ड पे ही एक लिंक लगा के रखा है। गूगल क्या सोचते हैं, एक तुम्हें से रैंकिंग मांग भी रहा है, इस पर लिंक भी है, तो लिंक कहीं और जा रहा है। तो जो रैंकिंग मेरे को देनी होती है ना, वो दे देगा उस लिंक को, दे देगा रैंकिंग वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस जिस कीवर्ड पे आपने रैंकिंग मंगाई है, आपने उस पर लिंक लगा के बंदों को कहीं और भेज दिया। रैंकिंग गूगल से आपने अपने लिए मांगी, बट आपके कीवर्ड पे लिंक लगा हुआ था, तो जो बंदा आया वो चला गया उस लिंक पे चला गया, तो जो रैंकिंग आपको मिलनी थी अब वो उसको मिलेगी। देखो अगर मान लो हम लिंक किसी और का लगाएंगे ऐसे आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। देखो आपने जो है एक बंदे को खड़ा किया है रोड के बाहर कि कंपनी है मेरी, आप मेरे पास आओ,
बट उसने जो है जो बैनर पकड़ा है वो पकड़ा है किसी और कंपनी का। बंदा तो आपका ही है, बट जो बैनर उसके हाथ में वो किसी और का है। तो जो आदमी देखेगा उसको, वो तो अब बंदा छोड़ दो, वो तो देखेगा ना कि जो बैनर क्या है उसके हाथ में वही देखेगा। तो जो भी कंपनी होगी उसके पास चला जाएगा। तो जो बंदा आपको जो चीज़ आपके पास आने वाली थी वो चलिए किसी और को। तो वही काम यहाँ पे भी होता है, कीवर्ड तो आपका है बट लिंक किसी और का है। तो जो ट्रैफिक आपके पास आना था अब वो जा रहा है किसी और के पास, ठीक है ना, आप ही के थ्रू जा रहा है बस। तो उसमें लॉस आपका हो रहा है। कीबोर्ड कौन लगाता है, कोई और लगा सकता है कीबोर्ड? नहीं नहीं, वो आप ही करते हो, वो हम ही करते हैं। वो आप ही करते हो, अच्छा। ठीक है ना। वो सब भी आपको बताऊंगा ये करके। मैं अभी आपको सीधे हो गया वो ना ओवर भी दे आपको सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ कैसे चीज़ हम लोग करते हैं काम। अब कैसे क्या क्या करेंगे हम लोग बता, उस आगे हम लोग आगे बात करते रहेंगे अपने उसके बारे में, ठीक है। फिर आपका होगा कीवर्ड डेंसिटी, कि आपको अपने कीवर्ड में स्टफिंग नहीं करनी है। मतलब आपने आपको एक पेज पे बस कीवर्ड भर नहीं देने हैं। एक लिमिट है, आपको 100 वर्ड में सिर्फ 3 बार अपने कीवर्ड को यूज़ करना है। अगर आपने 100 वर्ड लिखे हैं तो आप उसमें से 3 बार जो है अपने कीवर्ड का यूज़ करोगे, ना ज़्यादा ज़्यादा ना कम, ठीक है ना। मतलब कम कर सकते हो, आगे कर सकते हो। हेलो हेलो, यस सर, यस सर। ओके, चलिए। तो जो हमारा जो वो जो है ना कीवर्ड डेंसिटी, मतलब यही होता है कि आपको जो कीवर्ड है आपकी वेबसाइट पे वो है रूल्स के अकॉर्डिंग ही है। अगर आपने 100 वर्ड लिखा है तो आप उस पर लिखोगे डालोगे 3 कीवर्ड। कम चलेगा पर ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। ज़्यादा करोगे तो आपका जाएगा वो कीवर्ड स्टफिंग में। गूगल को लगेगा कि स्पैमिंग कर रहे हैं, गलत काम कर रहा है, तो आपको रेड क्रॉस कर देगा वो, ठीक है। और गूगल से जो है ना जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो होता है उसका होता है सैंड बॉक्स। सैंडबॉक्स। सैंड बॉक्स मतलब वेबसाइट्स का ग्रेवयार्ड। गूगल को जो लगता है कि ये जो गलत काम कर रहा है तो वो वेबसाइट को भेज देता है सैंड बॉक्स में। सैंड बॉक्स में अगर जो वेबसाइट चली गई तो दैट वेबसाइट इज एज गुड एज डेड। उस पर आप कितना भी मेहनत कर लो वो कहीं भी आपके रैंकिंग में नहीं आएगी, कभी भी वो रैंक नहीं करेगी। नेट पे रहेगी बट किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है। तो गूगल को अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो वो सीधा आपको डाल देगा ग्रेवयार्ड में, और वहाँ से बचना है आपको। तो उसके लिए कभी भी काम करो, जेन्युइन काम करो, ब्लैक हेड पे ध्यान ही मत दो, ठीक है ना। वही है कीवर्ड डेंसिटी। अब है अपनी ठीक ठाक रखो, 100 वर्ड पे 3 लिखो। ज़्यादा बढ़ाओगे तो लेगा स्पैमिंग कर रहे हो, फिर आपको वो धीरे धीरे पनिश करना शुरू कर देगा, ठीक है। प्लेगरिज्म, कंटेंट कॉपीड यूज़ नहीं करना है हम लोग को, यूनिक कंटेंट यूज़ करना है, ठीक है। ग्रामर मिस्टेक नहीं हो। देखो, आपकी वेबसाइट पे वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो जिससे एक बंदे को दिक्कत हो सकती है। ना स्पेलिंग मिस्टेक, ना ग्रामर मिस्टेक, ना प्लेगरिज्म, ना हार्ड वर्ड्स, ठीक है। गूगल जो है आपके ध्यान नहीं देगा। कोई यूज़र आ रहा है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस बेस पे आपको जो है वो प्रमोट करेगा। अगर मैं आपके पास आया हूँ, खुश हूँ, आपके वेबसाइट में टाइम स्पेंड किया है, तो गूगल जो है आपको और प्रमोट करेगा। आपकी वेबसाइट पे आया और आते ही भाग गया, उसको लगेगा कि बंदा जो है आया, उसको अच्छी अच्छी नहीं लगी, वो चला गया, तो आपको और नीचे करेगा, ठीक है ना। तो ग्रामर मिस्टेक नहीं रखना है आपको जिससे बंदे को पढ़ने में दिक्कत हो, ठीक है। इमेज कंप्रेशन, कभी देखा होगा आपने कि आप अगर कोई वेबसाइट को लोड कर रहे हो तो उसमें जो इमेजेस है वो बहुत टाइम लेके लोड होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इमेज का फाइल्स है, बहुत बड़ी इमेजेस हैं, ठीक है। और वो लोड लेने में बहुत टाइम लगती है, ठीक है। जितने बड़ा अपना कंटेंट पर लेकर जो है इसकी इमेज अब तो लोड नहीं हो पा रही है। तो अगर उसको दिक्कत लगती है कि इमेज लोड होने में, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब वो गूगल से कुछ बोलेगा नहीं आपको, बट एक खुद आपके लिए चीज़ अच्छी नहीं होगी। लोग ले कि बहुत स्लो वेबसाइट है, बहुत लैग कर रही है वेबसाइट, कर रही है लैग ये, ठीक है। तो जो चीज़ लोड लेट से लोड होती है तो वो चीज़ वैसी भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना। लोगों को लगेगा कि जो वेबसाइट है बहुत स्लो हो जाएगी वेबसाइट। लोगों को क्या लगेगा, अगर मान लो कि एक रैम एक फ़ोन है, इसमें कैपेसिटी है 1 GB की रैम है उसमें, आपने उस पर डाल दिया पबजी, वो हैंग तो करेगा ना वो। वही चीज़ इसमें भी होती है। आपने वेबसाइट में आपने बहुत फाइल्स भर दी हैवी हैवी, अब वो हैंग करेगी, वो लैग करेगी, वो स्लो लोड होगी, ठीक है। तो ना वो आपके लिए अच्छा होगा ना आपके यूज़र के लिए अच्छा होगा वो, ठीक है। हमें उससे बचना होता है। इमेज ऑल टेक्स्ट और टेक्स्ट। अब इमेज का ऑल टेक्स्ट क्या होता है? जैसे मान लो कि मैंने एक सर्च किया था कीवर्ड अपना शूज़ का, तो यहाँ पे तो उसकी वेबसाइट खुल गई,
बट मैं अगर टॉप पे देखूँ इमेजेस, तो यहाँ पे उसकी इमेज भी खुली है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इन सब इमेज में जो ऑल टेक्स्ट लगा है वो शूज़ का है। ठीक है, तो ये मत समझो कि आप किसी वेबसाइट रैंक करती है, आपकी इमेज भी रैंक करती है। हाँ, और इमेज जो कीवर्ड लगते हैं वो लगते हैं आपके ऑल टेक्स्ट में। इमेज जैसे मान लो मैंने जैसे सर्च किया है शूज़, तो इसमें तो यहाँ पे मेरे को खुल गया है क्या कहते हैं वेबसाइट्स, बट मेरे पास भी तो खुली है इमेजेस। ये क्यों खुली है? इन सब में ऑल टेक्स्ट लगा है शूज़ का, इसलिए मैंने शूज़ सर्च किया तो यहाँ पे चीज़ें खुली हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि जो ऑल टेक्स्ट हो कभी भी आपकी वेबसाइट की इमेजेस में, अब हमेशा आपका कीवर्ड ही हो। ठीक है, आपका ओके सर, आपके कीवर्ड से अगर इमेज में होगा ऑल टेक्स्ट, तो आपकी वेबसाइट के साथ साथ जो आपकी इमेजेस होगी वो भी रैंक करेगी। ठीक है ना, समझे? कोई दिक्कत? फिर आपका आता है कीवर्ड कैनिबलिज्म। ये चीज़ क्या होती है? ये जो आपको वर्ड दिख रहा है कैनिबलिज्म, ये भी क्या है, कुछ पता है आपको? तो एक काम करते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है हमारा ऑन पेज से। इसका हम जब पढ़ेंगे हम लोग, जब हम लोग काम करना शुरू, तो हम इसके बारे में आपको बताऊंगा आपको मैं। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि हम लोग उसको पढ़ना है बाद में। एक टॉपिक है कैनिबलिज्म वाला, हम इस वजह से बाद में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि आपको करके दिखाना पड़ेगा मेरे को ये बता के फ़ायदा नहीं है। तो ऑन पेज में कहीं कुछ दिक्कत लग रही है आपको, मतलब पूछने वाली चीज़ अभी इसके अलावा? मतलब आपको चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको मैंने काम दिया, वो काम करके करना है आपको। ऑन पेज में आपको मैं जो भी चीज़ें बताई है ना, आपको किसी एक पेज पे उन सब चीज़ों को करके लेके आना है, कोई भी एक पेज पे। ठीक है, आपको किसी एक पेज का अपना ऑन पेज रेशियो करना है। तो शुरू कर दो, इस आगे नहीं पढ़ाऊंगा ना, आप भूल जाओगे। ठीक है ना, ऑफ पेज नहीं करेंगे आज हम। पहले सर अगर हमारा ऑन पेज अच्छा नहीं होगा ना, तो हमारा ऑफिस का भी अच्छा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक बेसिस स्ट्रांग नहीं होगा तो हम लोग आगे काम ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसमें मुझे जैसे मान लो हमने ऑन पेज पे हमने ये कर लिया, अब कीवर्ड जो है क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स जो होते हैं, जो हम एक तरह से डालते हैं कि गूगल पे आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हो, तो जो लिख के सर्च करते हो ना, वो उसका होता है कीवर्ड। ठीक है, तो आप या तो आप उसको एज अ शॉर्ट टर्म कंसिडर कर लो, या आप उसके लिए कोई वर्ड यूज़ कर लो कि ये वो उससे मैच करता है। ठीक है, आपने यहाँ पे अगर सर्च, आपका सर्च इंजन है, आपने इसमें कोई भी चीज़ लिख के सर्च की ना, अगर यहाँ पर लिख के सर्च करता हूँ लैपटॉप, तो ये मेरा एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड से जितनी भी साइट्स होंगी ना, रिलेटेड साइट्स होंगी रिलेटेड, वो सारी सारी यहाँ पे खुल जाएगी मेरे को। ठीक है ना, तो आप गूगल पे जो भी लिख के सर्च करते हो, सिंपल भाषा में बताता हूँ मैं, आपने कुछ भी लिख के सर्च किया ना अगर, वो कीवर्ड है आपका। ठीक है, आप ऐसा याद रख लो कि आपने सर्च इंजन पे आके कुछ भी लिख के सर्च किया है, तो आपके लिए कीवर्ड है वो। ठीक है, अब कीवर्ड्स में कैसे होते हैं, कीवर्ड भी बहुत तरह के कीवर्ड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कीवर्ड। पहले बात करते हैं बाइलेंस के बारे में, जो कितना बड़ा है। ठीक है, वो एक हमारा होता है शॉर्ट टेल, और एक हमारा होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या है? एक वर्ड का है, 2 वर्ड का है मैक्स टू मैक्स, या फिर 3 वर्ड का है। उसमें कोई किसी एक चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो उससे। लैपटॉप, हाँ, लैपटॉप अंडर 10,000, लैपटॉप अंडर 20,000, बेस्ट लैपटॉप, ये सब जो है आपके लिए एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं। इसमें जो है आपका एक ही कीवर्ड आ रहा है। बट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? बेस्ट लैपटॉप अंडर 10,000, ये हमारा एक हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब एक क्यों हुआ, यहाँ पे लिखा मैंने अगर बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स अंडर, कोई ख्याल आता नहीं है, अंडर 30,000, ये चीज़ मैंने लिख के सर्च की है, तो ये मेरा आएगा लॉन्ग टेल कीवर्ड में। से क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें मैंने एक से ज़्यादा कीवर्ड को टारगेट किया है। पहला कीवर्ड मेरा हो गया बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरा क्या हो गया मेरा? लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स। तीसरा क्या हो गया? लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स अंडर 30,000। चौथा क्या हो गया? ये पूरा का पूरा।
इस कीवर्ड में मैंने एक किस जगह पे 4 कीवर्ड को टारगेट किया है, 4 कीवर्ड्स को टारगेट किया है, तो इसे बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल लंबी पूंछ, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, क्योंकि इसमें मैंने एक से ज़्यादा कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है। इसमें मैंने 4 कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है अपना। एक ये पूरा हो गया, एक हो गया बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स अंडर 30,000, ऐसे करके मैंने जो कीवर्ड्स है 4 को टारगेट किया हुआ है। तो ये मेरा आ गया लॉन्ग टेल कीवर्ड में, समझे। शॉर्ट टेल कीवर्ड मतलब आपका एक नॉर्मल कोई भी छोटा छोटा सा कीवर्ड जिसमें आप कुछ जानकारी ले रहे हो या फिर दे रहे हो, जो भी है। बेस्ट लैपटॉप लिख दिया, ये मेरा आ गया शॉर्ट टेल कीवर्ड में आ गया मेरा ये, ठीक है। समझ में आ गया आपको शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल के बारे में। दूसरे आते हैं बाय सर्च इंटेंट। आपने सर्च किया है उसका इंटेंशन क्या है। आपने कुछ पूछने के लिए सर्च किया है, कुछ खरीदने के लिए सर्च किया है आपने, और क्या है, कुछ बताने, कुछ ट्रांजेक्शन करने के लिए सर्च किया है आपने, मतलब आपको कुछ ट्रांजेक्शन करनी है, आप कुछ उसके लिए सर्च किया है, आपको कुछ बेचना है उसके लिए सर्च किया है आपने, ठीक है। जब बताऊँ आपको मैं, अगर बेस्ट लैपटॉप, इससे मैं क्या जानना चाहता हूँ कि कौन सा लैपटॉप अच्छा है, तो ये मेरे लिए एक इंफॉर्मेटिव इंटेंट का कीवर्ड हो गया, ठीक है। यहीं पर डाल दूँ अगर मैं बाय लैपटॉप, तो इससे मैं क्या लिखा रहा हूँ कि मेरे को खरीदना है मेरे को, तो ये मेरे लिए हो गया एक ट्रांजेक्शनल इंटेंट हो गया मेरे लिए, से मेरे को ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है। तो आप क्या सर्च कर रहे हो, उस पीछे का मोटिव क्या है, हम उसे बोलते हैं इंटेंट, ठीक है। अब वो पूछने का इंटेंट है, कुछ खरीदने का इंटेंट है, जैसा भी इंटेंट है वो आपको पता होगा, जैसा लिखा है आपने उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कीवर्ड जो है आपके बाय इंटेंट भी होते हैं। अब जैसे नेविगेशन में क्या हो गया, लैपटॉप शॉप्स नियर मी, मैं पूछ रहा हूँ मेरे को बताओ आसपास दुकानें कौन सी है जो लैपटॉप बेचती है, मेरे को जाना है वहाँ पे, तो मेरे पास अपने आप मैप खुल गया, गूगल ने समझ लिया कि इसको कहीं पे जाना है, तो मेरे को उसका उन सबका मैप दिख गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया नेविगेशनल इंटेंट, ठीक है। तो गूगल जो है आप जो लिखते हो उसको समझ के आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट को शो करता है, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ कीवर्ड फॉर ऑन पेज एसईओ। प्राइमरी कीवर्ड्स यानी कि आपका जो मेन कीवर्ड होता है, मेन फोकस कीवर्ड। फिर आपका एलएसआई कीवर्ड्स, हाँ मतलब लेटेंट वाला, मतलब आपका लॉन्ग जो कीवर्ड्स होते हैं ना आपके दूसरे कीवर्ड्स, मतलब क्या कहते हैं सेकेंडरी कीवर्ड जो होते हैं, मान लो, मान सकते हो आप इनको। आप एक आपका होता है मेन कीवर्ड होता है जो कि पूरे पेज के लिए मेन ही होता है, और दूसरा जो आप और कीवर्ड्स यूज करते हो उसके अलावा भी, ठीक है। तो ये दो चीज़ होती है हमारी। अब होता है हमारा फॉर पेड सर्च, मतलब जो एड्स में काम आते हैं। हाँ, ब्रॉड मैच कीवर्ड, मतलब इस कीवर्ड पे जितने भी रिजल्ट्स होंगे आपको उन रिजल्ट में एक में आना है आपको। जैसे अगर मान लेता हूँ मैंने एक सर्च किया लैपटॉप शॉप नियर मी, तो मेरे पास जो है जितनी दुकानें सारी की सारी दुकानें खुल गई। अब मेरे को इसमें से किसी एक जगह पे आना है, ठीक है। तो मेरा ब्रॉड सर्च में आ गया, मतलब बहुत लोग दिख रहे हैं बट उसमें मैं भी दिख रहा हूँ उसमें एक, ठीक है। फिर आपका एक आ गया फेज मैच, मतलब आपने कुछ लैपटॉप सर्च किया, अब इससे मैचिंग जितनी भी चीज़ें होंगी सारी खुल जाएंगी। अगर आपका ऐड चल रहा होगा तो आप इसमें आओगे, ठीक है। एक आपका आता है एग्जैक्ट मैच, किसी ने सीधा यहाँ पे डेल का लैपटॉप लिखते से सर्च कर दिया, उसने बता दिया कि उसको किस कंपनी का लैपटॉप चाहिए, तो आप देख रहे हो डेल इसमें टॉप पे आ रहा है, बाकी कहीं कहीं नहीं आता, बाकी कहीं नहीं आता। पेड तो है बट बाकी जब तो इसका ऐड चल रहा होगा ना इसका, तो इसने चला रखा है अपना एग्जैक्ट मैच पे, कि कोई किसी ने अगर नाम लेके सर्च किया तो टॉप पे आ गया ये, ठीक है ना। देखो बाकी यहाँ पे कोई आया और डेल के अलावा कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चल रहे हैं एग्जैक्ट मैच पे चल रहा है इसका ऐड, ठीक है। तो दूसरा हो गया नेगेटिव कीवर्ड्स, मतलब वही एडल्ट वगैरह होता है ना कीवर्ड्स, वैसे आगे सारे, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च एंड प्लानिंग, अब जो कीवर्ड्स हैं मेरा, जब मुझे चाहिए कि जो वेबसाइट है मेरी उस पर रैंक करे, तो मुझे जो है अच्छे कीवर्ड सोचने पड़ेंगे जिनको लोग सर्च करते हो। अब जिस कीवर्ड को लोग सर्च ही नहीं करता है, मैं उस पर रैंक करवाऊँ तो फ़ायदा क्या है। जिस गली में कोई आता ही नहीं है वहाँ पर मैं दुकान खोल लूँ, मैं दुकान चलेगी मेरी,
डूब जाएगी, क्यों वहाँ तो कोई आता ही, क्योंकि वहाँ तो कोई आता ही नहीं है। तो हमें कभी भी एक कीवर्ड ऐसा लेना है जिस पे ट्रैफिक का वॉल्यूम हो, जिसको लोग सर्च करते हो, बट वहाँ पे जो कंपटीशन है वो लो हो। अगर आपको लोकल समझाऊँ मैं, एक एरिया में दुकानें बहुत सारी हैं, वहाँ पे लोग भी हैं, उसमें से एक आपने भी खोल ली। अब लोग क्या क्या देखेंगे, नई दुकानें, तो क्या कैसा सामान बेचेगा। अब उनको पता है कि दुकान पूरा पहले से है, उनके पास जाओ, आपको सामान अच्छा ही मिलेगा। तो जहाँ पे बहुत, जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी कंपटीशन है, वहाँ पे एक आप भी आ गए तो आपका काम नहीं चलेगा वहाँ पे। ठीक है, कीवर्ड जो है वो कभी ऐसा सर्च कर रहे हैं जहाँ पे लोग आए भी, पर कंपटीशन वो भी हमेशा कम हो। मतलब ऐसा 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 लेकिन समझ लो जो आप। आप बोल रहे हो कंपटीशन हमेशा कम, कंपटीशन तो हल्का हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, हाँ, ऐसा स्टार्टिंग फेज में जब स्टार्ट करोगे, तब उस टाइम में वो जो कीवर्ड ऐसे लेने होंगे जिसमें वॉल्यूम हो और कंपटीशन कम हो। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको जो है ना मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ट्रैफिक ट्रैफिक आपको मिलता रहेगा। जैसे से आप ग्रो करना चालू कर दोगे, आप लो से मीडियम पे आओगे, मीडियम से फिर आप हाई पे जाओगे। बट आपको जो स्टार्टिंग में आप लोगे ना, क्या कहते हैं, बेबी स्टेप लोगे, फिर ना पहला स्टेप लोगे, पहला स्टेप लोगे ना, तो कैसे लेना है आपको पहला स्टेप, लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड से जिनका वॉल्यूम हाई हो, हाई वॉल्यूम और लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड, आपको ऐसे लेने हैं कीवर्ड्स। आप कुछ पूछ रहे थे क्या, आप कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कंपटीशन जो होता है कंपटीशन तो रहता ही है सब में ना। देखो, सब में नहीं, वही तो कह रहे हैं ना, रहेगा आपको चूज करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा किस पे कम कंपटीशन है। उसके लिए टूल्स आते हैं, उसके लिए टूल्स आते हैं बताने के लिए कैसे कंपटीशन है, कैसे कंपटीशन नहीं है, हाई है, लो है, मीडियम है, कैसा है। ठीक है, उसके लिए टूल्स आते हैं। अच्छा वो टूल्स हमें बताएंगे कि इसको कंपटीशन कम है या हाँ बिल्कुल बताएंगे। अब देखो, सर क्या कहा था आपको मैंने, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, जिसमें एक से, मैं जो जनरिक मतलब नॉर्मल छोटे छोटे वाले कीवर्ड्स, जिसमें एक से तीन वर्ड ही होते हैं, बेस्ट लैपटॉप फॉर ऐसे फॉर जो भी है। और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जिसमें तीन से ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो डिजिटल मार्केटिंग, एक ही कीवर्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या अलग अलग करूँ मैं। अब एक कीवर्ड है आपका ये, डिजिटल मार्केटिंग फॉर ई कॉमर्स बिजनेस, इसमें हमारे दो कीवर्ड आ गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स बिजनेस, और एक ये पूरा मिला के मतलब हमारे तीन कीवर्ड इसमें आ गए हैं, तीन कीवर्ड इसमें मैच हो रहे हैं हमारे। ठीक है ना, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म कीवर्ड हो गया। और हाँ देखो, बेस्ट बेनिफिट्स फॉर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, जिसमें आपको कंपटीशन कम मिलता है। ठीक है ना, अगर तो जो कंपटीशन कम मिलता है मेरे को इसमें, मेरे को स्टार्ट यहीं से करना है जहाँ पे कंपटीशन कम हो। पहले अपना बेस बनाओगे आप, तभी तो स्प्रेड करोगे ना। कई लोग जानते ही नहीं, आप बिल्कुल फैल गए, दिक्कत है ना। आप एक जगह पे रहो, लोग जो आएंगे आपके पास, धीरे अपना जो लेवल आप बढ़ाओगे। अभी आप काम कर रहे हो लो कंपटीशन पे, फिर आप काम करोगे मीडियम पे, फिर काम करोगे हाई पे। ठीक है, उससे बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, और टारगेट मोर रेलिवेंट ऑडियंस, इसका मतलब ये होता है कि जो लोग पर लिख के सर्च करके आ रहे हैं ना, मतलब उनको उस चीज़ की नीड है, उनको बेसिकली उसी चीज़ की नीड है, और आप वहाँ पे रैंक कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पास जो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि लोगों के आने के, आपका बिजनेस बढ़ने का। जो बंदा पूरा सर्च करके आएगा एग्जैक्ट चीज़ को, मतलब उसको उसकी नीड है, उस नीड अगर आप दिख रहे हो, आप उसकी नीड फुलफिल कर रहे हो, तो वो आपके पास आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आया था मेरे इंफॉर्मेशनल जो होता है हमारा, कहते हैं इंटेंट होता है हमारा, कीवर्ड्स का इंटेंट कैसा होना चाहिए, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल, ट्रांजेक्शनल। मतलब इंफॉर्मेशन मतलब आप किसी चीज़ को, क्या लिखा है, व्हाट आर टेनिस शूज़, ये पूछते होते क्या है, तो वहाँ पे उसको मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसको इसकी। फिर दूसरा है नाइकी शोरूम इन न्यूयॉर्क, मतलब कहाँ का है उसकी दुकान है, दुकान छोड़ो उसको, मैं दिखाता हूँ आपको एक। मान लो मैंने कीवर्ड एक सर्च किया, मैंने कीवर्ड व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि है क्या आखिर ये। तो मेरे को गूगल ने समझ लिया, इसको चाहिए आंसर इसके बारे में, तो मेरे को यहाँ पे उसका एक आंसर मिल गया। गूगल ने समझ लिया कि इसको यहाँ पे चाहिए इन्फॉर्मेशन, चाहिए इसको इस चीज़ के बारे में, तो मेरे को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गई। यही मैं सर्च करता हूँ अगर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स नियर मी, तो गूगल ने समझ लिया कि इसको जानना है आसपास जितने इंस्टीट्यूट्स है उसके बारे में, तो मेरे को यहाँ पे मैप मिल गया उन सब चीज़ों का। आप जो भी लिखोगे ना, गूगल को स्टडी करेगा,
जो चीज़ लिखी होगी आपने उसको पढ़ेगा, समझेगा कि इसका इंटेंशन है क्या, इसके लिखने के पीछे इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसको डायरेक्शन चाहिए, इसको कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो चाहिए क्या इसको आखिर, और आपको उसी के अकॉर्डिंग ये देगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में मैंने से पूछ लिया कि बताओ डिजिटल मार्केटिंग है क्या, तो मेरे को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गई उस चीज़ के बारे में। फिर मैंने पूछा कि आसपास में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है मेरे, तो उसको पता चल गया कि इसको जानना है, इसके जो इंस्टीट्यूट है इसके आजू बाजू में, तो उसने मेरे को मैप दिखा दिया कि देखो ये सब इंस्टीट्यूट आपके आजू बाजू में, देख लो क्या देखना है आपको। फिर मैंने उससे पूछ लिया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस, तो इसमें उसको बस समझ में आ गया, इसको जानना है कितनी फीस है, क्या कहूँ, इसको इसको चीज़ कोई चीज़ लेनी है, तो मेरे को जिसने मैं मेंशन किया होगा अपना फीस का, मेरे को बस सारा का सारा खुल जाएगा, और जो भी है अप्रोक्स वाला दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो गूगल जो है आपके हर एक सर्च को पहले पढ़ता है, समझता है कि इसका इंटेंशन है क्या, फिर उसके बाद अपने सर्च को रिफाइन करता है वो, और आपको शो करता है, ताकि जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो आपको तुरंत मिल जाए वो। ठीक है, वरना आप सर्च कुछ और करो, आपको मिल कुछ और रहा है आपको, तो दिक्कत होगी ढूंढने में। ये आपका हो गया। अब ये तो दिखाई देता है आपको इन्फॉर्मेशन, आपको मैंने बता ही दिया था अभी। ये भी बताया था आपको मैंने, टाइप्स ऑफ ब्रॉड मैच, फेज मैच, एग्जैक्ट मैच, नेगेटिव, कि एक जगह पे आप पूरा का पूरा दिख रहा है उसको, जो चीज़ सर्च की है, जितनी से चीज़ रेलिवेंट चीज़ें हैं सब दिख रही हैं, एक दूसरे से आपको नाम नाम सर्च कर लिया आप दिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे नहीं, अब हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये तब ये तक आपको आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, अब हम जो है अपने बिजनेस के लिए राइट कीवर्ड है उसे कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि वो जानने वाले बहुत ज़रूरी है, हमें कहाँ पे रैंक करना है, किस पे रैंक करना है, हम लोग को वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, हाँ, अब देखो कीवर्ड ढूंढने के लिए है तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, कुछ पेड भी हैं कुछ फ्री भी हैं। ठीक है, तो अभी हम उसी के बारे में बात करते हैं। जो सबसे बेस्ट टूल है हमारा, वो है हमारा होता है गूगल का कीवर्ड प्लानर। ये जो है गूगल का अपना फ्री टूल है, जिससे आप जो कीवर्ड्स हैं उस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वहाँ से जो है रिसर्च कर सकते हो। एक ये हो गया तरीका। जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर था, इसका भी एक लोगों ने ऐड दे रखा है, तो ये हाँ, नहीं नहीं, ये गूगल का ही अपना ऐड है, गूगल ने इसका अपना ऐड चला रखा है, गूगल ने ऐड चला रखा है ये। गूगल ने ऐड चला रखा है। हाँ, अब खुद सोचो यार, कोई अगर इस चीज़ को, इसी कीवर्ड को अगर लेके अपने ब्लॉग को पहले पे रैंक करवा दे और गूगल नीचे आ जाए, उसको अच्छा लगेगा गूगल को, ये सर्च तो मेरे बारे में करता पर मैं ही नीचे आ रहा हूँ। तो गूगल ने खुद को सिक्योर रखा है, खुद को टॉप पे रखा है। ठीक है ना, गूगल से बड़ा कोई है नहीं, गूगल से बड़ा कोई है नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए वो टॉप पे है। एक तरीका ये हो गया कि आप टूल की हेल्प ले लो, पर इसके अलावा क्या तरीके हैं, आपका जो बिजनेस है, अब जो भी है, वैसे मेरा बिजनेस किसका है, डिजिटल मार्केटिंग का। गूगल लेकिन कुछ देशों में ऐसे ऐसी सर्च इंजन है वो उसको बैन कर रखा हाँ वो चीज़ देखिए ना, अब देखिए, ऐसे यहाँ पे लिखा मैंने डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो, अभी कुछ आ क्यों नहीं रहा यहाँ पे। हाँ मैंने ये लिखा, तो अब देखो इसको हटा दो, अब लिखते ही मेरे आगे जो कीवर्ड्स से सामने खुल गए मेरे, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स, कोर्सेज, एजेंसी इनसे दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो एक तरीका यहाँ पे ये भी है, जो कीवर्ड्स कैसे अच्छे कीवर्ड्स दिख रहे हैं, चल रहे हैं, उनको चेक करने का। तो यहाँ से आपको सिर्फ जो कीवर्ड्स है उनका आइडिया मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, आपको जो भी वर्ड लिखना है, हाँ मैं लिख दिया बेकरी, नियर मी दिल्ली, लक्ष्मी नगर, बेकरी वेबसाइट, बिजनेस प्लानर, लोगो, प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से जो कीवर्ड्स हैं मेरे को उनके आइडिया मिल सकते हैं। जैसे आपका लोन का है, अब मैंने लोन लिखा,
लोन कैलकुलेटर, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्लानर, ईएमआई कैलकुलेटर, रीपेमेंट प्लानर, लोन ऑफर डॉट इन, यहाँ मैंने होम लोन लिखा, कैलकुलेटर, इंटरेस्ट रेट, ईएमआई एलिजिबिलिटी, जो भी है टैक्स बेनिफिट वगैरह दिख रहे हैं आपको। तो ऐसा करके आपको जो है अपने कीवर्ड का एक आइडिया मिल सकता है, मिल जाता है, ठीक है। और आपको जानना है कि जो कीवर्ड का आइडिया जो कीवर्ड्स मिले हैं वो कितना डिफिकल्ट है, कितना उसमें वॉल्यूम आता है, मंथली आता है, तो वो आप कैसे चेक करोगे। तो उसके लिए काम आता है हमारा टूल। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर पे आएंगे हम लोग, गो टू कीवर्ड प्लानर। मैंने सबको रिकॉर्ड हो रहा है पूरा कि ऐसा टॉपिक है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर ले रहा था। अब हमारे सामने ये जो है इसका एक डैशबोर्ड खुल गया। हम क्लिक करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड। अब पूछेगा आपके कोई वेबसाइट है जो वेबसाइट से आपको कीवर्ड्स कुछ निकालने हैं, कुछ सिमिलर कीवर्ड्स, कुछ आपको आइडिया चाहिए। देखो पहली बात, आपको जो है कीवर्ड्स के आइडिया ही देगा, किसी भी वेबसाइट का आपको एक कीवर्ड नहीं देगा इसने यही कीवर्ड यूज़ किए हैं, ठीक है ना। कभी भी आपको देगा आइडिया कीवर्ड्स का कि आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये अगर आपके पास नहीं है, आपके पास कोई वर्ड है आपके पास, आपको उस वर्ड से जो कुछ कीवर्ड चाहिए, तो आपका जैसे लोन का है, मैं पे लोन लिखा, मैंने होम लोन लिखा, मैंने कार लोन लिखा, और कुछ होता है, और कुछ है लोन का, और कुछ है लोन में, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बस काफ़ी है। अब यहाँ मैं सर्च कर दूंगा, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही मेरे पास ये देखो, जो मैंने कीवर्ड्स लिखे थे उन कीवर्ड्स का एग्जैक्ट क्या है, एवरेज मंथली सर्चेस, इस पे 1 लाख से 10 लाख लोग डेली हर महीने सर्च करते हैं, ठीक है, इस कीवर्ड को। बट इसका जो कंपटीशन है वो मेरा मीडियम है, मतलब कंपटीशन कम ही है बट लोग बहुत से कॉम्पीट कर रहे हैं कि मेरे को उस पर रैंक लाना है, तो मेरे को इस पर दिक्कत आ सकती है। इसका देखो जिसका देखो है ना बिड, सीपीसी, मतलब आपको 10 रुपये आपको एटलीस्ट देने पड़ेंगे, 11 रुपये, अगर आपको अपना ऐड चला के एक जो है ना टॉप पे लाना है आपको, ठीक है, ठीक है। और देखो ये तो हमारे जो वर्ड्स हो गए जो हमने सर्च किए थे, ये बिडिंग है ये, अच्छा ठीक है। जब ऐड चलाते हैं तो ऐड में होता है कि पहला किसी का ऐड आया, दूसरा किसी और का ऐड है, तीसरा किसी और का ऐड आ रहा है, आप उसमें किसी ऊपर नीचे कैसे करोगे, आप उसमें बिड करते हो। किसी ने पहले पोजीशन के लिए 100 रुपये बिड किए होंगे तो पहले पे आ गया, दूसरा है उसने 150 बिड कर दिए तो फिर वो पहले पे आ गया। तो आपको इसमें एवरेज जो है 10 रुपये देने पड़ेंगे पहले पे आने के लिए, ठीक है ना। हर क्लिक पे सीपीसी के अलावा 10 रुपये और, हाँ वो ये चीज होती है, ये अलग चीज़ है, हम बताएंगे जब शुरू होगा, ऐड शुरू होगा तब। अब देखो ये कीवर्ड्स थे जो आपने बताया मेरे को, मैंने सर्च किए, उस पर एवरेज में इतने लोग सर्च करते हैं, 1 लाख से 10 लाख, 1 लाख तक लोग सर्च करते हैं, तो इधर भी ऐसे दिख रहा है आपको। बट इसमें जो हमारा ना कॉम्पिटिशन वो मीडियम है, शुरू में मतलब आपको दिक्कत फेस कर, मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम लोग इसको अवॉइड इसीलिए करते हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आप सिंगल बंदा काम करता है, ठीक है ना, जब तक कोई बहुत बड़ी टीम ना हो। तो हम डाउन कंटेंट डालेंगे ना जो उसका कंपटीशन कम हो। हाँ तो ये सब शॉर्ट फिल कीवर्ड्स हैं सारे। हाँ अब यहाँ पे लिखूँ मैं, अगर ये चीज चेक कर लूँ मैं, कीवर्ड बताता हूँ, डालो आप टेक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एक ही चीज लिख के सर्च की मैंने। नहीं ऊपर और भी जो डाल रखे ना वो हटा दो ना। एक सेकेंड, देखो ये बेशक लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स हैं बट कॉम्पिटिशन मिनिमम है, मीडियम है। तो ऐसा नहीं है कि इसे आप ही कमेंट में आइडिया नहीं आएगा कि हम लोग लॉन्ग टर्म कीवर्ड लेके चलते तो उसका कॉम्पिटिशन कम आएगा, उसको ऑलरेडी लोग यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, आप लेट आए, गलती आपकी है, आप इसमें लेट से जुड़े हो, ठीक है ना। तो हमेशा समझ बैठे रहना कि कभी भी लॉन्ग टर्म पे कॉम्पिटिशन कम रहेगा, ठीक है ना। चांस ज़्यादा है कम रहने के बट हमेशा कंफर्म नहीं है, क्यों, इसी बात आपको नहीं पता है, बात सब लोगों को पता होती है,
तो लोग यूज़ कर रहे होंगे अपना, आप उसमें लेट से आए हो, ठीक है ना। तो हमेशा अच्छा नहीं रहता है कि आप लॉन्ग लिक्विड यूज़ करोगे तो जो कॉम्पिटिशन हमेशा हमेशा कम ही रहेगा, कॉम्पिटिशन में हमेशा कम रहेगा। नहीं, कंपटीशन तो हमारा हमेशा ही ज़्यादा रहता है, लेकिन हमें कंटेंट हमेशा चेंज करना पड़ेगा। हाँ वही ना, तो आपको कंटेंट अगर टाइम अपना अपना अपडेट करते रहो, हाँ। उससे जो आपको कंटेंट है बढ़ता रहेगा, लोग दिखता रहेगा कि हाँ जो वेबसाइट है उस पर अपना एक्टिव है तो इसको और सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस टूल की हेल्प से अब जो कीवर्ड्स है अपने, उनका सर्चेज और कंपटीशन निकाल सकती हो। यहाँ पे जाओगे नीचे जब आप, तो आपको यहाँ पे लो वाले भी मिलेंगे, जैसे ये मॉर्गेज मॉर्गेज रेट्स, इस पे लोग महीने में 10,000 लोग सर्च करते हैं ऑन एवरेज, तो जो कंपटीशन है इसका ये भी लो है, तो मैं इसका यूज़ कर लूँगा। मॉर्गेज, ई मुद्रा लोन, SBI ई मुद्रा, मुद्रा लोन, दिख रहे हैं इसको 10 लाख लोग मुझसे महीने में सर्च करते हैं, कॉम्पिटिशन इसमें मीडियम है। सेम चीज़ इस पर भी है, जो है अपना जो आपका SBI के नाम से है, इस पर देखो इस पर 10 लाख लोग सर्च करते हैं, बट कॉम्पिटिशन बहुत लो है। क्यों? क्योंकि ये इसके नाम से ही है। आप किसी और का नाम यूज़ करके रैंक करोगे तो आप केस होगा, आपको केस ठोक ही देगा, तो आप बच के रहना ना भैया, वो SBI है। तो ये प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग को पता चल जाता है जो 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 लोग यूज़ करेंगे कीवर्ड्स, उस पर कितना मंथली सर्च जाता है एवरेज, और कितना उसका कंपटीशन है। जो स्टार्टिंग में हमें ध्यान देना है कि जो कंपटीशन हमारा लो रहे और सर्चेज हमारे हमेशा हाई रहे, ठीक है। हमें ऐसे कीवर्ड ढूंढने पड़ते हैं, उसमें आपको टाइम लगेगा, एक दिन लगेगा, दो दिन लगेगा, बट आपको ढूंढने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो कीवर्ड कैसे निकालना है समझ में आ गया आपको। बेसिक अभी से आपको बेसिक बताया मैंने, ठीक है। तो अभी आपका काम क्या रहेगा, एक पेज के लिए अपने 4 कीवर्ड निकालो, उसमें कोई एक मेन कीवर्ड रहेगा, बाकी आपके रहेंगे सारे LSI वाले कीवर्ड, मतलब बाकी कीवर्ड रहेंगे आपको जो नॉर्मल यूज़ करने वाले कीवर्ड्स इस पेज के लिए। आपको उसके कंटेंट निकालना है, कंटेंट में कीवर्ड फिट करने हैं, आपको उसका टाइटल बनाना है, डिस्क्रिप्शन बनाना है, बस ये करना है आपको, ये आपका होमवर्क।